हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। राइबोसोम जो होता है वो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है। इट इज़ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। राइबोसोम जो होता है वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इसके डिस्कवर की बात करें तो राइबोसोम जो है वो सबसे पहले 1953 में रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पैलाडे ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। राइबोसोम को हम पैलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। इनके नाम पे पड़ा था, यहाँ पे है जॉर्ज एमिल पैलाडे। इन्हीं के नाम पे हम राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल बोलते हैं। इन प्रोकैरियोट फ्री फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में ऐसी फ्री फॉर्म में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट में बात करें राइबोसोम की, तो यह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होता है। तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट में जो होता है वो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में यह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होता है। इसके स्ट्रक्चर को देखें हम राइबोसोम का, तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि राइबोसोम पे जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। टू सब यूनिट्स आर अटैच्ड बाय डिफरेंट एंगल। और इसमें क्या होते हैं, दो सब यूनिट जो होते हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। एक जो होता है वो लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। प्रोकैरियोट्स में बात करें तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें 50S जो होता है वो लार्ज होता है और 30S जो होता है वो स्मॉल होता है। वेयर एस जो होता है वो होता है आपका स्वेडबर्ग यूनिट। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये प्रोकैरियोटिक है जो 70S टाइप का राइबोसोम रखता है। इसमें देखोगे आपकी जो लार्ज वाला सब यूनिट है वो है आपका 50S का, जबकि जो स्मॉल सब यूनिट है वो है आपका 30S। ठीक है। यहीं पे देखेंगे अगर हम यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में जो होता है वो 80S टाइप का पाया जाता है, जिसमें 60S जो होता है वो लार्ज होता है और 40S जो होता है वो स्मॉल होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखोगे कि ये यूकैरियोटिक 80S का राइबोसोम है, जो 60S जो है वो लार्ज है और 40S जो है वो स्मॉल है। आरआरएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो आरआरएनए होता है वो 23S, 16S और 5S का होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक में आरआरएनए जो होता है वो 28S का, 18S का, 5.8S एंड 5S का आरआरएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे राइबोसोम जो होता है वो एलोंग विथ द ट्रांसफर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल हेल्प्स टू ट्रांसलेट द प्रोटीन कोडिंग जीन इन mRNA टू प्रोटीन। राइबोसोम जो होता है वो टीआरएनए के साथ ट्रांसफर होके mRNA प्रोटीन से जुड़ करके क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और जो दोनों सब यूनिट होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, वो दोनों जो होते हैं वो मैग्नीशियम आयन के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जो सब यूनिट होती है राइबोसोम का, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम वो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस के थ्रू। दिस सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के जो दोनों सब यूनिट होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर एक दूसरे से कब जुड़ते हैं, तो व्हेन द राइबोसोम अटैच टू द mRNA ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, ऐसे आप देखोगे कि जो राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं वो ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट और नीचे का स्मॉल सब यूनिट अलग अलग होते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस की जब क्रिया होती है, तब ऊपर वाला लार्ज सब यूनिट और बीच में आ जाता है mRNA आकर के जुड़ जाता है, और देन नीचे हो जाता है स्मॉल सब यूनिट। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है तो mRNA से दोनों जो प्रोटीन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इसमें हेल्प क्या करता है दोनों को जुड़ने में, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम आयन।
इसके हम फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोम जो होता है वो बेसिकली ए प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सब यूनिट जो होता है ईच हैव रोल इन मेकिंग ऑफ प्रोटीन, और प्रत्येक सब यूनिट जो होता है वो प्रोटीन बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली what each subunit does, it is necessary to walk through protein synthesis step by step। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि प्रोटीन का सब यूनिट जो होता है, सॉरी राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है वो प्रोटीन कैसे बनाता है, तो उसके लिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन के थ्रू ही हमारा प्रोटीन बनता है। जैसा कि अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा बनता है डीएनए से एमआरएनए, ठीक है, और फिर बनता है एमआरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हम देखेंगे इसमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल ऑन एमआरएनए एंड द फर्स्ट टीआरएनए बाइंड टू द स्टार्ट कोडान। इस पे क्या होगा, जो राइबोसोम का जो सब यूनिट होगा वो एमआरएनए से जुड़ेगा और फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। देन हम देखेंगे इलोंगेशन में। तो इलोंगेशन में क्या होगा, राइबोसोम मूव अलोंग द एमआरएनए कैटालाइजिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एमिनो एसिड। इलोंगेशन में क्या होता है कि राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए से मूव करते हुए पी साइट पे आता है और वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड के बीच किसका फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन हम देखेंगे टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप है इसका टर्मिनेशन। तो सिंथेसिस जो होता है वो स्टॉप एट ए स्टॉप कोडान एंड पेप्टाइड इज रिलीज्ड। टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टॉप कोडान होता है वो आकर के एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है और इस सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि इस पे जो राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है उस पे आपको तीन साइट देखने को मिलेंगे, लाइक दिस। ये उसकी लार्ज सब यूनिट है जिस पे आपको तीन साइट देखने को मिलेंगे। ये होगा आपका ए साइट, ये पी साइट और ये ई साइट। ए साइट का मतलब होता है एमिनो एसिड साइट, जहाँ पे एमिनो एसिड आकर के बाइंड करता है। पी जो होता है वो होता है पेप्टाइडल साइट, जहाँ पे आकर के पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ई होता है एग्जिट साइट, यहाँ पे एमिनो एसिड जो होता है यहाँ पे आकर के एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो हम डायग्राम में देखेंगे कि यह एलानिन आपका प्रोटीन सॉरी एमिनो एसिड है जो टीआरएनए के साथ बाइंड होकर के आ रहा है एक्टिव साइट पे। पी एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और यहाँ पे आप देखोगे कि एक्टिव साइट पे क्या कर गया, टीआरएनए के साथ बाइंड कर गया। और मेथ्यूनिन जो है वो है आपका पी साइट पे। तो फिर इन दोनों के बीच देखोगे यहाँ पे आप कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मेथेनिन और एलानिन के बीच रेड बॉन्ड दिखाया गया आपको, देखोगे इससे आपका क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। देन थर्ड स्टेप टर्मिनेशन में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि फिर दूसरा जब प्रोटीन आएगा, सॉरी दूसरा जब एमिनो एसिड आपका आएगा, तो फिर क्या होगा कि जो एलानिन होगा जो एक्टिव साइट पे होगा वो प्रोटीन कहाँ चला जाएगा, प्रोटीन पे चला सॉरी मतलब पी साइट पे चला जाएगा, और जो पी साइट पे होगा वो ई साइट पे चला जाएगा। तो जहाँ जैसे आप देखोगे कि मेथ्योनिन पी साइट पे है तो वो आपका ई साइट पे आ गया, ये आपका ई साइट है। और जो एलानिन ए साइट पे था वो आप पी साइट पे आ गया, और ये जो नया एमिनो एसिड ट्रिप्सिन जो टीआरएनए के साथ आ रहा था वो आपका ए साइट पे आकर के बाइंड कर गया। इसी तरीके से आपका प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन आकर के ए साइट पे बाइंड ना हो जाए। और जब कोई स्टॉप कोडॉन आकर के सॉरी ए साइट पे बाइंड कर जाता है, तब जो ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन होती है वो यहाँ से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। बात करें स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान की, तो एक जो होता है वो स्टार्ट कोडान होता है और तीन जो होता है वो आपका स्टॉप कोडान होता है। स्टार्ट कोडान जो होता है वो होता है आपका AUG,
AUG आपका स्टार्ट कोडॉन है। लेकिन जब बात करें स्टॉप कोडॉन की, तो स्टॉप कोडॉन जो है वो आपका UAA है, UAG है और UGA है। बात करें इसके हम दूसरे नाम की, तो UAA को हम बोलते हैं ओकर, OCHRE, ठीक है। UAG की बात करें तो UAG को हम बोलते हैं अंबर, AMBER, ठीक है। और UGA की बात करें तो हम UGA को बोलते हैं ओपल, OPAL। ये जो है इसका दूसरा नाम है, जो एग्जाम में MCQs में पूछे जाते हैं कि UAA का सेकेंड नाम क्या है, तो ओकर। UAG का दूसरा नाम जो है अंबर और UGA का दूसरा नाम जो है वो है ओपल, ठीक है। इसके सेकेंड फंक्शन की बात करें हम, तो इसका जो सेकेंड फंक्शन जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैटेलाइजेस बाय RRNA से कैटेलाइज्ड होकर के क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। mRNA को डिकोड करता है, इंश्योर एक्यूरेटिंग पेयरिंग विथ tRNA एंटीकोडॉन। एमिनो एसिड जो होता है वो tRNA के साथ आ करके mRNA से जुड़ता है। पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स जो मल्टीपल राइबोसोम जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं 1 mRNA को। राइबोसोम रिसाइकलिंग, ट्रांसलेशन में जो एग्जिट साइड से जो एमिनो एसिड जो होता है वो बाहर निकलता है, वो फिर जो होता है उसका यूज किया जाता है, यानी इसका फिर रीयूज हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम राइबोसोम रिसाइकलिंग। इंटरेक्शन विथ को फैक्टर, इसका मतलब हो जाएगा वर्क्स विथ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड रिलीज फैक्टर। इसमें क्या होता है, लास्ट में जो होता है फैक्टर इसको रिलीज करता है, इसलिए इसमें जो क्या कौन कौन सा फंक्शन जो काम करता है, तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और रिलीज फैक्टर। जीन रेगुलेशन की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस होता है किससे, तो विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड व्हेन, यह बताता है कि कौन सा प्रोटीन कब और कैसे सिंथेसाइज होगा, ठीक है। डिफरेंस देखिए हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच की डिफरेंस क्या क्या है। तो जो यूकैरियोट में होता है वो 80S राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो होता है यह लार्जर होता है देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, और प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है। यूकैरियोट में जो होता है वो 70 to 80 टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें कंटेन जो होता है वो 53 टाइप ऑफ प्रोटीन राइबोसोम में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो होता है ये 4 तरीके का RRNA मॉलिक्यूल रखता है, 20S RRNA, 18S RRNA, 5.8S RRNA और 5S RRNA, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो होता है 23S RRNA, 16S RRNA और 5S RRNA होता है। RNA और प्रोटीन के बीच रेशियो जो होता है यूकैरियोट में वो 1.1 होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो RNA और प्रोटीन का रेशियो होता है वो 2.1 होता है। सॉरी 2:1 होता है, और इसमें जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, ठीक है। यूकैरियोट में जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो दिस राइबोसोम इज इनहिबिटेड बाय साइक्लोहेक्सामाइड। यूकैरियोट में जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है उसका नाम है साइक्लोहेक्सामाइड, जबकि प्रोकैरियोट में जो इनहिबिटर होता है वो होता है क्लोरेमफेनिकल, ठीक है। इनहिबिटर देखिए राइबोसोम का कि राइबोसोम से कि कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं। तो जो एंटीबायोटिक टारगेटिंग प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में इनहिबिटर का काम करते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बाइंड करता है 30S को, और इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो बाइंड करता है 50S को। यूकैरियोटिक इनहिबिटर्स को देखें तो साइक्लोहेक्सामाइड जो होता है वो इनहिबिट करता है 80S टाइप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF के नोट्स या PDF वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।